आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम मीटिंग। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत बनाने और दीगर कई अहम मामलात पर हुआ तबादुल ख्याल। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ बस और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल। ट्रांसपोर्ट का निजाम दरहम बरहम। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें। कानून वापस लेने का मुतालबा। वादी में ईंधन का काफी जखीरा मौजूद। गाड़ियों और बोतलों के साथ पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर खौफ हिरास पैदा न करें। घबराने की जरूरत नहीं, सूबाई कमिश्नर कश्मीर। और शुमाली कश्मीर के बाद जनूबी कश्मीर में डायरेक्टर एग्रीकल्चर की क़यादत में टीम की बड़ी कार्रवाई। कुलगाम में नकली खाद के 400 से ज्यादा बैग जब्त। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है। दिल्ली में आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में एक मीटिंग मुनक्कद हुई है। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया और आज की इस अहम और आला सतह की मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सदारत की है। मीटिंग करीब आज 4:30 बजे के करीब मुनक्कद हुई है, जिस दौरान इस मीटिंग में सिक्योरिटी सूरत हाल, सिक्योरिटी ग्रिड की मजबूती और मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाई पर तबादुल ख्याल किया गया। जबकि हालिया राजौरी पूंछ के अंदर जो हमले हुए, मिलिटेंट हमले हुए हैं, उस पर भी आज तबादुल ख्याल किया गया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर स्वैन ने शिरकत की है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, यूनियन होम सेक्रेटरी अजय बल्ला, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे और सीआरपीएफ और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल्स भी मौजूद रहे। मीटिंग में वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाई का भी जायजा लिया। जबकि जम्मू कश्मीर में तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी बातचीत हुई है। इस हवाले से जो जरा का कहना है कि जो मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में हालिया हमलों के बारे में तफसीली बातचीत हुई है। जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी के मामले पर फौज, मकामी पुलिस और नीम फौजी दस्तों के साथ बाहमी तालमेल के मामले पर भी इस मीटिंग में बातचीत हुई है। तफसीलात के लिए सीधा दिल्ली चलते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त ताबिश कमाल बराह रास्त। ताबिश, जरा अपडेट कीजिएगा आज की एक आला सतही मीटिंग जिसमें माना जाता है कि जो जराये के हवाले से खबर आ रही है कि जो राजौरी पूंछ के अंदर जो हालिया मिलिटेंट हमले हुए हैं उस पर बात हुई है और ओवरऑल जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह की सिक्योरिटी सूरत हाल या सिचुएशन किस तरह की है उस पर भी बातचीत हुई है। मजीद आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आज की इस मीटिंग में खास बातें हुई है, एजेंडा क्या रहा? गौहर, मैं आपको बता दूं कि अभी मीटिंग चल रही है और होम मिनिस्टर के सामने जो पॉइंट रखे गए वो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सूरत हाल है, दिनों राजौरी और में घटना हुई है, आतंकी घटनाएं कई हाल ही में वहां पर हुई। सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो हालात रहे हैं उस पर बातचीत हुई है। लोकल इंटेलिजेंस को और बेटर करना है, उसको और बेहतर बनाना है, साथ ही चलना है। बहुत अहम बात है जो हमें हमारे सोर्सेस पता चला है कि आवाम को साथ लेकर के चलना है। आप लोकल इंटेलिजेंस को बेहतर बना सकते हैं। यानी जब तक आप आवाम के दिलों को नहीं जीतेंगे तो नामुमकिन सी बात, लोकल इंटेलिजेंस को मजबूत बनाएंगे। उसके अलावा किस तरह से मजबूत के साथ काम करें और सुरक्षा पूरी हो सके, यानी कि आवाम की सुरक्षा के मद्देनजर साथ बॉर्डर किस तरह से और मजबूत किए जा सकते हैं। क्योंकि हाल ही में हुई है वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर माना गया और ये माना गया कि उतनी ज्यादा जो सुरक्षा थी, जो एजेंसियां थी सुरक्षा करने में कहीं
नहीं रही है, तो उसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है। देखिए 4 अहम बातें यहाँ पर आज मीटिंग सामने निकल कर आई है। पहला तो यह कि लोकल इंटेलिजेंस को और बेहतर करना है और खास तौर से आवाम के साथ लेकर चलना है। वहाँ पर जो राजौरी पुंछ जैसी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को किस तरह है और किस तरह से बॉर्डर सेफ्टी और मजबूत करनी है। और इसीलिए जो तमाम आला अधिकारी है वो मीटिंग्स कर मौजूद रहे, तो उसमें एनआईए की बात कर ले, आईबी की बात कर ले, सीआरपीएफ की बात कर ले, की बात कर ले, या और जो दीगर आला अधिकारी जो जम्मू यहाँ पर पहुंचे थे, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा ये जो आज की मीटिंग क्या ये इख्तिताम पजीर हुई है, क्योंकि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर वो भी मौजूद रहे, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के अतुल डोलो वो भी मौजूद थे, और उसके साथ साथ ही फौजी सरबराह जिन्होंने हाल ही में पुंछ का दौरा किया था, जहां उन्होंने हालात का जायजा लिया, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। और उसके साथ साथ ही दीगर जो इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान थे वो भी इस मीटिंग में हिस्सा उन्होंने लिया है। तो मीटिंग क्या अभी भी चल रही है कि या मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई? नहीं, देखिए मीटिंग अभी चल रही है गौहर, मैं आपको बता दूं कि मीटिंग फिलहाल चल रही है और कुछ ही देर के बाद उम्मीद है कि मीटिंग खत्म हो जाए, क्योंकि दूसरी मीटिंग उसके बाद होम मिनिस्टर को ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ करनी है। तो पहली मीटिंग फिलहाल अभी चल रही है, जिसमें अभी जो हमें हमारे सोर्सेज से पता चला, चूंकि हम होम मिनिस्ट्री के बाहर इस वक्त मौजूद है, जो हमारे सोर्सेज से हमें पता चला है कि 4 अहम पॉइंट्स हैं जिन पर बातचीत की गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर की खास तौर से सिक्योरिटी के हवाले से बात की गई, बॉर्डर सेफ्टी की बात की गई है, जम्मू कश्मीर के आवाम को साथ लेकर किस तरह से इंटेलिजेंस बेटर करना है, किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है, उस पर बातचीत की गई है। ये तमाम रिव्यू लिए गए हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में हाल ही में इलेक्शन को लेकर के भी सुगबुगाहट लगातार रही है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन किए जाने हैं, और लोकल अर्बन बॉडीज के जो चुनाव है उनका 9 जनवरी को जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है। तो ऐसे में क्या वहां पर अभी फिलहाल के हालात के बीच चुनाव कराए जा सकते हैं, और इसीलिए ये रिव्यू मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है। और देखिए गौहर, पिछले साल भी जनवरी में ही ये मीटिंग हुई थी, और इस साल 1 साल के बाद जो पूरा खाका 1 साल के बीच हुआ है, यानी क्या क्या हुआ है और कितना बेहतर किया गया है, क्या तब्दीली आई है, और जो पिछली बार बातें की गई थी मीटिंग के दौरान वो कितनी लागू की गई हैं। पिछली मीटिंग के जो पॉइंट्स थे उन पर चर्चा की गई कि पिछली बार ये बातें थी जिनको ग्राउंड जीरो तक ले जाना था, क्या उनको इम्प्लीमेंट किया गया। तो पिछली मीटिंग और इस मीटिंग को कंपाइल करके ही आगे की बातें की गई हैं, यानी पिछले साल से और 1 साल के दौरान जो बातें रखी गई थी वो कितनी ज्यादा बेहतरी से लागू की गई हैं, कितना काम हुआ है, कितना बिल्कुल जमीनी स्तर तक पहुंचे हैं, कितना इंटेलिजेंस मजबूत हुआ है। तो तमाम चीजों पर आज जो खुलकर के तमाम अधिकारियों से होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपनी बात सुनी है, और उनके सामने जो बातें थी जो पिछले साल की गई थी उन पर भी इस वक्त बातचीत की गई है। गौर कमाल तफसीलात फराम करने के लिए बराह रास्त ये जहां पर ताबिश कमाल नई दिल्ली से, जहां पर इस वक्त मीटिंग चल रही है वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में जम्मू कश्मीर के हवाले से, जो जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर एक आला सतही मीटिंग जो इस वक्त चल रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर की जानिब से जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, उसके साथ साथ ही चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार डुल्लू, और उसके साथ साथ ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, यूनियन होम सेक्रेटरी अजय बाला, डायरेक्टर इंटेलिजेंस फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे, सीआरपीएफ और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद रहे। और माना जाता है कि आज की इस मीटिंग में जहां जम्मू कश्मीर की ओवरऑल सिचुएशन किस तरह की है उस पर तबादुल ख्याल किया गया, और साथ ही साथ जो हालिया पुंछ के बफरियाज इलाके में मिलिटेंटों ने फौजी गाड़ी पर जो हमला किया था उस पर भी तफसीलात पेश की गई, उस पर भी बातचीत हुई है। और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी के मामले पर फौज, मकामी पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ बाहमी तालमेल के मामले पर भी बातचीत हुई है, और मीटिंग भी अभी जारी है। और साथ ही साथ माना जाता है कि जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंसूबे पर भी खास बातचीत हुई है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में मदरसा बोर्ड के क्याम की तजवीज़ का मसवदा तैयार करने के लिए एक ड्राफ्ट कमेटी के क्याम को मंजूरी दी है। कमेटी प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल नौगाम पांडेपुरा डॉक्टर खुर्शीद अहमद भट्ट, सीनियर लेक्चरर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जड़ीबल श्रीनगर डॉक्टर शकील अहमद खान, सीनियर लेक्चरर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मजकुंड श्रीनगर मोहम्मद शफी वानी, और कोऑर्डिनेटर इंचार्ज मदारिस CEW डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नजीर अहमद
पर मुश्तमिल है। यह कमेटी 3 जनवरी से यानी कि कल से 7 जनवरी तक डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर में मीटिंग करेगी और 10 जनवरी तक या इससे पहले अपनी सिफारिशात प्रपोजल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कश्मीर को पेश करेगी। मुल्क भर में बस और ट्रक ड्राइवर्स मरकजी हुकूमत की तरफ से लाए गए हिट एंड रन सड़क हादसा हो जाने के बाद मौके से फरार हो जाना कानून के खिलाफ एहतजाज करते हुए उन्होंने हड़ताल पर वो चले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक ड्राइवरों ने अपने ट्रक सड़कों पर खड़े कर दिए और मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें ब्लॉक कर दी हैं। ख्याल रहे कि मरकजी हुकूमत ने जराइम के हवाले से नए कानून मंजूर किए हैं जिसके तहत अगर कोई बस या ट्रक ड्राइवर किसी को रौंद कर फरार हो जाता है तो उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई जाएगी। इसके अलावा 7 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। पहले इस केस में मुल्जिम ड्राइवर को चंद दिनों में जमानत मिल जाती थी और वो थाने से ही रिहा हो जाता था। ताहम इस कानून के तहत भी 2 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती थी। हुकूमत के इस फैसले पर ड्राइवरों में शदीद गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना है कि ये सरासर गलत है, हुकूमत को ये कानून वापस लेना होगा। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवरों की ये हड़ताल 3 दिन तक चलेगी जिसकी वजह से पेट्रोल पंप तक ईंधन नहीं पहुंच सकेगा। ये खबर फैलते ही लोग पेट्रोल पंप पर पहुंचना शुरू हो गए जिसके बायस वादी कश्मीर के शुमाल जनूब और वस्ती कश्मीर में पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। ये हमें किसी के खिलाफ नहीं है, ना ही हमें सरकार के खिलाफ है, ना ही हमें डिपो के खिलाफ है, ना ही हमें किसी के खिलाफ है। ये हड़ताल जो है, ये जो कानून इन्होंने पास किया है, ये हड़ताल इसी पे है क्योंकि इस कानून से हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, खासकर ड्राइवर की। जो कोरोना में जब था कोरोना काल, उस 2 साल में हम ड्राइवरों को पता है कि हमने उसमें जो हाथ परिवार को नहीं लगाता था, जो बंदा अपने माँ बाप को हाथ नहीं लगाता था, तब हम ही ड्राइवर थे जो हम उनको सेवा करते थे, एक दूसरी जगह तक ले जाते थे। और एक बात है, जो कानून इन्होंने पास किया है, हम आप ये बताइए कि अगर मुझे देने के लिए, हम सब ड्राइवरों को देने के लिए 10 लाख रुपए होते तो मैं ड्राइवरी क्यों करता? अगर मेरे पास 10 लाख होते या किसी के पास भी 10 लाख, मैं क्यों किसी की दूसरी गाड़ी चलाता? मैं ड्राइवरी नहीं करता, मैं खुद की गाड़ी लेता, ड्राइवर रखता, घर में बैठ के खाता और 10 साल जेल। आज तो अगर इंसान को सुबह की पता ही नहीं होती है, 10 साल जेल, फिर परिवार को क्या करेंगे? बाल बच्चों को क्या करेंगे? माँ बाप को क्या करेंगे जिसने पाला है? वो तो घर में गुट के मर जाएंगे, हमारा परिवार मर जाएगा, सड़क पे भीख मांगने के लिए निकलेंगे। वो क्या, कौन सा कानून है ये? आप भी बताओ। हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं, आप बताओ कि किस हैसियत से आपने ये कानून लगाया, क्या देख के आपने ये कानून लगाया? देखो, हम जब चलते हैं रोड पे, ये हमें पता है, जब हम रोड पे चलते हैं हमारे साथ कितने ये होते हैं, बदतमीजी होती है। चाहे छोटी गाड़ी होती है, चाहे बाइक वाला होता है, चाहे साइकिल वाला भी होता है, साइकिल वाला भी हमें मारने पे आ जाता है। अब ये कानून जब बन गया है तो जब साइकिल वाले को, और एक तो वो खुद ही ठुक जाता है, बाइक वाला बम्पर के नीचे से स्टंट मारता है। बड़े आदमी का, जो बड़ा आदमी है उसका बेटा गाड़ी लेके बिना लाइसेंस के हमें ठोकता है और हमें ही मारता है। फिर थाने ले जाते हैं, हमें ही बंद करते हैं। उसको बड़े आदमी का वो फोन आता है, एसपी का, डीएसपी का। हमें किसी के साथ कोई गिला नहीं है, ना हमें एसपी के साथ है, ना डीएसपी के साथ है, ना डीसी के साथ है, ना हमें प्रधानमंत्री के साथ है। हमें खाली ये कानून नहीं चाहिए, हम इस कानून के खिलाफ है। सर, ये जो कानून निकली है, इस कानून की वजह से हम प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं। ये हमें बहुत सारी मुसीबतें देखना पड़ती हैं। अगर गाड़ी चलानी है, हम अपना परिवार छोड़ के यहाँ तक आए, फिर हमें यहाँ पे भी आके अगर गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी वजह से अगर हमें सजा हो जाएगी, हमें पैसा देना पड़ेगा। पैसा तो इतना हमारे पास है ही नहीं है, देना कहाँ से है, मगर सजा हो जाएगी तो जो हमारा पीछे परिवार है वो सिर्फ हम पे चलता है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। वो परिवार कैसे चलेगा? इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि ये जो काला कानून लिया है इसको वापस किया जाए। हम ये नहीं चाहते कि ये कानून यहाँ चलेगा। ये सभी ड्राइवर भाई, कोई ड्राइवर भाई भी जो है वो गाड़ी नहीं चलाएगा जब तक ये कानून वापस होता, तब तक ये कानून है तो हम गाड़ी नहीं चलाने वाले। बिल्कुल खास मैसेज यही है पंप वालों के लिए कि भाई सबसे रिक्वेस्ट है उनको कि एम्बुलेंस के लिए तेल बचा के रखो। कोई परेशान होता है, कोई बीमार होता है, एम्बुलेंस लेके किसी को जाती है, कोई इमरजेंसी केस होता है, अगर उसको तेल नहीं मिलेगा तो वो परेशानी बन जाएगी। इसलिए सब पंप वालों को ये रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से कि पंप पे इतना तेल जरूर रखना अभी, कि जब तक हमारा कोई मसला हल हो जाता।
उधर जम्मू सूबे में भी ट्रक और डंपर ड्राइवर्स ने मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ किए गए हिट एंड रन कानून के खिलाफ हड़ताल किया है। एहतजाज कर रहे ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि ये कानून गलत है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। ट्रक ड्राइवरों ने जम्मू शहर में ट्रकों को सड़कों के किनारे खड़ा कर दिया और जम्मू नरवाल रोड समेत कई मकामात पर सड़कें ब्लॉक कर दी। उन्होंने कहा है कि वो एहतजाज खत्म नहीं करेंगे जब तक कि हुकूमत इस कानून को वापस न ले। उन्होंने कहा है कि अगले 2 दिनों में पूरे जम्मू कश्मीर में तेल की किल्लत होगी, जिससे आम लोगों की जिंदगी पर भी असर पड़ेगा। उनका मजीद कहना है कि मरकजी हुकूमत के इस फैसले के बाद ट्रक ड्राइवरों में शदीद गुस्सा है, जिनका कहना है कि यह सरासर गलत है और हुकूमत को यह कानून फौरन से वापस लेना होगा। जम्मू शहर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से पेट्रोल पंप्स भी मुतासिर हुई है। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल 3 दिन तक चलेगी, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप्स तक ईंधन नहीं पहुंच सकेगा और ये खबर फैलते ही लोग पेट्रोल पंप्स पर पहुंचना शुरू हो गए, जिसके बायस पेट्रोल पंप्स के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है। देखिए, आज आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल रोड खुली है, तीनों डिपो के गेट खुले। हमने कोई बंद नहीं किया हुआ है, मगर कोई ड्राइवर हमारा गाड़ी भरने के लिए तैयार ही नहीं। ये कानून, काले कानून देख के बोलते हैं कि हम अपने बच्चों की रोजी रोटी हमारी चली जाएगी, हम जेल में चले जाएंगे, अपने बच्चों को रोटी कौन खिलाएगा। इसलिए उन लोगों ने कल 250-300 आदमी ने हमारे सब दफ्तर में आके चाबियाँ फेंक दी। आप देख सकते हो, अंदर जाकर चाबियां फेंक दी, गाड़ियां सब खड़ी करके वो गाड़ी चला गए। कहते हैं कि हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे, जब तक कोई इसका हल नहीं निकलेगा तब तक हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो क्या तेल की दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, आ रही है, आना शुरू हो गई है। कुछ पंप ड्राई हो गए, पंजाब तो पूरा ड्राई हो गया है और जम्मू कश्मीर में भी आप ड्राई होना शुरू हो गए। कुछ पंप में मुझे जो पता चला, सब पंप वाले मुझे फोन कर रहे हैं कब ये खुलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये वो पंप भी यहाँ ड्राई होना शुरू हो गए। बहुत दिक्कत आएगी यहाँ। क्या अपील क्या करना चाहते हैं? अपील यही करना चाहते हैं कि हमारी बात तो सुनी जाए, ये जो काले कानून हटाए जाएं। इन गरीब लोगों का जो नुकसान, हर आदमी का नुकसान है यहाँ, मोटरसाइकिल वाला वो जो उसका भी नुकसान है। कल अगर उसकी सजा हो जाएगी, एक अगर गाड़ी खड़ी है, कोई मोटरसाइकिल उसको आकर मारता हुआ। इधर सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो गाड़ियों और बोतलों के साथ पेट्रोल पंप्स पर पहुंचकर खौफ हिरास पैदा न करें। उन्होंने कहा है कि वादी में तकरीबन 1 माह के लिए पेट्रोल, मिट्टी के तेल और LPG का काफी जखीरा मौजूद है। उन्होंने कहा है कि ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का कश्मीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इतना ही कह सकता हूं कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इस तरह से करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की नाजायज डिमांड को हम सपोर्ट भी करते हैं। जायज है, नाजायज है, मैं उस पर कॉमेंट अभी नहीं करना चाहता, बट इतना है कि पैनिक ना करें, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है और ये मिल जाएगा। सर, आपने जो सुबह स्टेटमेंट दिया था कि इस स्ट्राइक का तो कश्मीर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, एक उस पे हमने ग्राउंड जीरो पे देखा था, अभी जो पेट्रोल पंप है वो तो ऑलरेडी फंक्शन नहीं कर रहे, वो बंद पड़े हैं, तो हाउ वुड यू? देखिए, जब आपके पास जो पेट्रोल में जो कैपेसिटी होती है उनके टैंक की, वो लिमिटेड होती है। मैंने आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास बेमिना में जो स्टोरेज है वो सफिशिएंट वहाँ अवेलेबल है। जैसे ये स्ट्राइक खत्म हो जाएगी, इसको तुरंत, मतलब समय नहीं लगेगा, मिनटों में पेट्रोल पंप पे आ जाएगा और वहां से ले लेंगे। अब अगर हर कोई होड़ करने लग जाएगा, उसको लेके मतलब स्टोर करने लग जाएगा, जो गाड़ी चलती भी नहीं है उसमें भी भरने लग जाएगा, तो फिर तो आप कितना लेके आएंगे, शायद वो भी कम पड़ जाएगा। तो पैनिक या घबराने की जरूरत नहीं है, ये इसमें सपोर्ट कीजिए, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्राइक है ये 3 डेज की है, डज इट मीन कि ये 3 दिन इसी तरीके से पेट्रोल पंप यहाँ बंद रहेंगे? नहीं भाई, देखिए, जो मुझे बताया गया है ये आज उसका 2nd डेज बताया गया मुझे, और कल इसका जो 3रा दिन है। बट हालांकि इस पे ऑलरेडी मीटिंग्स यूनियन के साथ भी अप्रोप्रिएट लेवल पे कर रहे हैं, केंद्र लेवल पे भी शायद कर रहे होंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी सेक्रेटरी फूड एंड सिविल सप्लाई भी इसको बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये केवल कश्मीर वैली का नहीं, जम्मू हर जगह का ये मुद्दा है। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पैनिक मत होइए, देयर इज सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल इन द वैली। जैसे ये स्ट्राइक खत्म होगी इसमें हो जाएगा। साथ के साथ जो हमारी इमरजेंसी सर्विस है, हम उनके लिए भी उनसे बात कर रहे हैं कि कम से कम हॉस्पिटल्स या और कोई एस्टेब्लिशमेंट ऐसी होगी जो प्रॉब्लम में ना आए, उनकी कम से कम ना रोके। चिल्ले कलां चल रहा है, इन लोगों को भी समझना चाहिए कि ये जो मौका है, सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत हमें हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे जब आती है तो उसके बाद हमारे हॉस्पिटल्स में DG सेट्स भी है और जगह है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स है, तो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, तो उसमें
आपके माध्यम से उनसे भी रिक्वेस्ट है, कम से कम उस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको अपना पॉइंट डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार विधूरी ने आज जिला कुपवारा के सरहदी ब्लॉक केरन की 2 देहातों में बर्फकारी का इफ्तिताह किया है। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा आयुषी सूदा ने डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स कुपवारा के मिनी मीटिंग हॉल में मुनक्कदा इफ्तिताही तकरीब में जेडी प्लानिंग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर KPDCL कुपवारा, BDC चेयरपर्सन केरन और PRIs मौजूद थे। केरन को पहली बार, जो केरन गांव है, ग्राम पंचायत है, उसको पहली बार जो बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी हुई थी वो जून 2020 में हुई थी। लेकिन तब कुछ हैबिटेशंस थी हमारी, कुछ पंचायत थी जो कि रह चुकी थी और वो आज भी DG सेट्स के ऊपर चल रही थी। पर समृद्ध सीमा के अंडर हमने 2 प्रोजेक्ट्स लिए थे जिसमें हमारे 2 गांव कवर हुए, पात्रू कुंडिया, और आज वो जो डिपकॉम सब हैं उन्होंने वर्चुअली इनको इनॉग्रेट भी किया है। ये दोनों काम जो है समृद्ध सीमा योजना के अंडर लिए गए और उनकी टोटल कॉस्ट 91 लाख थी। और ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है स्पेशली पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, और बहुत ही इन अ टाइमली मैनर इन्होंने इसको कंप्लीट किया है। सो वी कॉन्ग्रेचुलेट देम एंड स्पेशली द पीपल ऑफ केरन। आपको सुन के बहुत खुशी होगी, एक हमारी स्कीम होती है RDSS। तो रिसेंटली अराउंड 1.5 month अगो ये जो अलॉट हुई थी स्कीम, दिस पर्टिकुलर स्कीम जो है ये इंश्योर करेगी जो हमारे जो ANTC लॉसेस होते हैं, एक तो वो कम होंगे, और स्पेशली जो हमारी अपग्रेडेशन रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू पोल्स, न्यू ट्रांसफार्मर्स एट्सेट्रा, देयर इज द सर्वे इज ऑलरेडी अंडरगोइंग, बीन अंडरटेकन बाय द KPDCL फॉर दैट। और ये बिल्कुल हमें हेल्प करेगा ओवर द नेक्स्ट 3-4 years बिकॉज इट इज़ अ बिगर प्रोजेक्ट। इसका कंप्लीशन टाइम इज़ आई बिलीव 3 years। तो जब ये वी विल बी टेकिंग इट अप ओनली इन मार्च, जब ये काम स्टार्ट होगा, कमीशन होगा, तो उसके बाद 3 साल तक हम कोशिश यही करेंगे कि जो हमारा पावर नेटवर्क है यहाँ पर, चाहे वो ट्रांसफार्मर्स हों या LT पोल लाइन्स हों या इन एनी सबस्टेशन नेटवर्क हो, उसको स्ट्रेंथन करने की हमारी जो है वो कोशिश रहेगी। ये एक बिजली जो है ये हर चीज़ के लिए ज़रूरत है। तो हमने 2019 में यहाँ से काम स्टार्ट किया। 2020 में जो था वो हमने 2 पंचायतों को दे दिया था, केरन एंड मंडिया। उसके बाद हमारी एक पंचायत थी जो हेली और बहुत बैकवर्ड पंचायत थी, एक केरन हमारा जो ब्लॉक है वो बैकवर्ड है, मैं उसमें एक पंचायत थी हमारी बैकवर्ड थी। फिर मेरी 4 सरपंच साहिबान, 4 के 4 बैठी पंचायतें हमने आपस में डिस्कस की। फिर हमने बैक टू विलेज में उस वक्त 20 लाख रुपया रखा और हम DC साहब के पास आए, इनको हमने ये बात रखी, कुछ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में दिया, तो 96 लाख रुपए की हमने उनको दे दी बिजली। और उसके बाद हमारा एक पंचायत और बची थी जिसमें DG सेट पे चलती थी, पहले 3 घंटे थी, फिर MD साहब ने 7 घंटे की, उसके बाद इसका था प्रोसेस। तो ये बहुत पेंडिंग डिमांड थी जो इस बार हमने 91 लाख रुपए में इसको हमने मुकम्मल किया। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और मेरी ब्लॉक केरन के लिए, मेरी पंचायत हल्का पात्रों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मुबारकबाद हम DOCOM साहब को देते हैं और डिप्टी कमिश्नर कुपवारा को, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसमें अपना फोकस रखा और बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और शुमाली कश्मीर के सोपोर के बाद आज जनूबी कश्मीर के कुलगाम में डायरेक्टर ज़राअत की सरबराही में एनफोर्समेंट टीम ने कुलगाम में नकली खादों के करीब 400 बैग जब्त किए हैं। डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में महकमे की एक टीम ने आज सुबह ही जिला कुलगाम में मुख्तलिफ मकामात पर कीड़े मार अद्वियात और खाद के डीलरों का अचानक मुआयना किया। जिला कुलगाम के लाड़गू इलाके में महकमे ज़राअत के एनफोर्समेंट विंग ने जाली खाद के तकरीबन 400 थैले जब्त किए हैं। डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर ने कहा है कि हम खत्ते के किसानों को
मयारी खाद कीड़े मार अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाते हैं। ताहम अगर कोई किसानों के साथ धोखाधड़ी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुतलका खादों कीड़े मार अद्वियात के डीलर से कहा है कि वो जाली और गैर रजिस्टर्ड के कारोबार में मुलविस होने से बाज रहे और इस बात को यकीनी बनाए कि किसानों को सिर्फ मयारी और असली खाद और दीगर चीजें ही दस्तयाब हों। याद रहे कि गुज़श्ता रोज सैदपुरा सोपोर में भी मुतलका महकमे की जानिब से 220 नकली खाद के बैग जब्त किए गए थे। सामने ये पीछे 400 बैग जो हैं, ये एक स्पेसिफिक इनपुट जो जनरेट मैंने की उसके मुताबिक रात भर मेरे लोग यहाँ पे लगे रहे और इस वक्त सुबह हम लोग भी यहाँ पे आए हैं। इसी किस्म की एक कंसाइनमेंट कल हमने सोपुर में पकड़ी, ये 400 बैग हैं, कल वहां पर भी 220 बैग पकड़े गए। मैं सोसाइटी के समाज के तमाम उन मुअज़्ज़ज़ लोगों को ये गुजारिश करता हूं कि जहां कहीं पे भी आपको ये लगे कि वो लोग जो समाज के किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, जो हमारी इकॉनमी की बैकबोन है, हम सबको मिलकर उनके खिलाफ ये कार्रवाई करनी है, उनके साथ मुकाबला करना है, चाहे वो कितने भी पावरफुल हों। अगर हम इन गलत लोगों का मुकाबला नहीं करेंगे तो ये जो हमारी जमीनें जो अल्लाह तबारक तआला ने हमें सबसे अच्छी जमीनें अता की, सबसे अच्छी क्लाइमेट अता की, जिसके बीच में से हम चाहे वो सब्जियां उगाएं, चाहे सीरियल क्रॉप्स उगाएं, चाहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उगाएं। नाजरीन, फिलहाल न्यूज एट 6 से मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ बने रहें क्योंकि 6:30 बजे आप लद्दाख स्पेशल देखना ना भूलिएगा और ले आएंगे ज़हूर लोलावी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।